होगा। आज मीलाद मुस्तफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियां, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं सर से लेकर पैर तक इश्क मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहां ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठते थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान में तरावीह पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है, वो मेरी बात का आखिरी हिस्सा है। इस दुनिया का एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल माराकुल मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक व मौला परवरदिगारा करीमा कारसाज़ा, तेरी दी हुई तौफीक से हमने जो कुछ भी पढ़ा और जो कुछ भी बयान किया और सुना, सब पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम, इस जलसे ईद मिलादुन नबी को हमारी नजात का ज़रिया बना दे, हमारी बख्शिश का सामान बना दे। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन इस जलसे पाक में हाजिर है मौला, इस जलसे से निकलने से पहले सबकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह, नाम मुस्तफ़ा के लिए हाजिर आए हुए ये चेहरे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा की भीख मांगते मौला, हमारे दिलों से हुब्बे दुनिया को ख़त्म फरमा दे, हमारे दिलों पर दूसरों का रौब और खौफ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह करीम, इस दिल को तेरे दरबार में पेश करते इसमें इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा दे। अल्लाह, हमारा दिल धड़कता रहे तो तेरे नबी पाक के नाम से धड़कता रहे। हम सबको नामूस मुस्तफ़ा के सिपाहियों में शुमार फरमा। अल्लाह, इस पूरे इलाके को मरकज़ इश्क़ रसूल बना दे। अल्लाह, हमारी नस्लों में क़यामत तक आशिक़ाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, हमारे ख़ानदान को बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, जिस तरह इन्होंने इस जलसे को सजाया है, इनको और हम सबको हमारी कब्रों को सजाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हम सब की कब्रों को रोशन फरमा दे। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, हमारी माओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों, सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम खुदा, हम सब में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर दे, जो भी औलाद है उन्हें साहब औलाद बना दे, और जो कर्ज में डूबे हुए उनके कर्जों में आसानियाँ अता कर दे। अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजियाँ अता फरमा, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हो उनको आज़ाद फरमा दे। ए करीम खुदा रहमान रहीम, मौला तेरे दरबार में आखिर में ये इल्तिजा है, न जाने ये आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाए। इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की जियारत नसीब फरमा। अल्लाह, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह, हमारी दुआओं को तेरे हबीब पाक के नालैन के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ऐलान मेरी तरफ से, जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा तो है नौजवानों, पूरी दुनिया आपको देख रही होगी। मेरा ये बयान हर आशिक रसूल तक पहुंचे। पूरी दुनिया उस वक्त आपके चलने फिरने के अंदाज को देख रही होगी। बड़े बड़े डीजे लाना और उस पे गानों की धुन की तरह थिरकना इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। और एक हराम काम से अपने नबी पाक की मिलाद नहीं मनाई जा सकती। याद रखो, तुम अगर अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो किसी और जगह जाकर करो, मिलाद मुस्तफ़ा को बर्बाद ना करो। मेरी ये गुजारिश है हर नौजवान को, आप सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मलबूस हो जाए और खूब खुशबू लगाए, खूब खैरात करे और नारे भी हो, हुजूर की नातें भी हो सब जगह, लेकिन डीजे के जरिए से या उस दिन नशा करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाना और अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देने के बराबर है। हुजूर तो ये फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। आप अंदाजा करो, उम्मत मुस्तफ़ा हो और हुजूर पाक को ईजा देना और दर्द देना आपका मजहब नहीं हो सकता। उस दिन रोजा भी रख सकते हैं, खैरात भी कर सकते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा के नगमे भी सुना सकते हैं और जो गरीब हो, कमजोर हो, उनको उठा भी सकते हैं और बूढ़ों का बोझ भी उठा सकते हैं। मिलाद मनाने के बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं कि डीजे पर नाचना ही और जुलूस में निकल करके थिरकना ही और झंडे फहरा करके लोगों को तकलीफ देना, आग उछालना, ये सब गैरों की तरफ से आए हुए रस्म व रिवाज है। मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसी किसी भी रस्म व रिवाज से मीलाद मुस्तफ़ा के जुलूस को नापाक न करो और अगर कोई करता है तो उसे रोकने की कोशिश करो। तुम अपने बाप का इस तरह मना लेना या तुम्हारे बेटे का कर लेना, मगर मुस्तफ़ा करीम के मीलाद को नापाक होने नहीं देना। इंशाअल्लाह जुलूस ईद मिलाद 1500 साल जो आ रहा है उसको इस तरह से मनाएंगे कि इश्क़ मुस्तफ़ा की खुशबू हर गली कूचे में हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।